गिरिपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। इस गांव के 3 दोस्त राजू, विकास और जितिन तीनों एक साथ शहर में रहा करते थे। राजू की एक बहन थी जो घर पर ही अकेले रहती थी। राजू अपने बहन से बहुत प्यार करता था। राजू सुबह में अपने बहन से फोन पर बात करता है। बहन रिन्ना, तुम ठीक हो ना? गांव में कोई किसी तरह की परेशानी तो नहीं है ना? हाँ भैया, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन गांव के सारे लोग डरे हुए हैं क्योंकि गांव में सरकटे का आतंक छा गया है। क्या बहन, तुम भी इन फिजूल की बातों पर विश्वास करती हो? सरकटे नाम का कोई चीज़ ही नहीं होता। अच्छा ठीक है बहन, मुझे अब काम पर जाना होगा। मैं शाम को तुम्हें कॉल करूँगा। ठीक है भैया, लेकिन घर जल्दी आना। और फिर काम पर चला जाता है। तीनों रात को काम से लौटता है और खा पी कर सो जाते हैं। काफी देर रात को अचानक से राजू का फोन बजता है। आहा, इतनी रात को कौन कॉल कर रहा है? राजू उठकर देखता है कि एक अनजान नंबर का फोन है। हेलो, कौन बोल रहा है और इतनी रात को क्यों कॉल किया? राजू बेटा, मैं तुम्हारी काकी बोल रही हूँ। तुम्हारे बहन को और सरकटा उठाकर ले गया। क्या? आप एक क्या कह रही है काकी? और आप सब कहाँ थी जब वो सरकटा मेरी बहन को उठा कर ले गया? मैं आप सबके भरोसे उसे गांव में छोड़ कर आया था। तुम घर आ जाओ, फिर मैं सारी बात बताती हूँ। राजू अपने दोनों दोस्त जिन्ना और विकास के साथ गांव के लिए उसी रात को निकल पड़ते हैं। अगले दिन सुबह जब वह गांव पहुंचते हैं तो देखते हैं उनके घर का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। जैसे ही वह घर में जाते हैं, रामू काका और उनकी पत्नी वहां पर आ जाती है। ये सब कैसे हो गया काकी? आप सब ने ध्यान नहीं दिया। अब मेरी बहन कहाँ चली गई पता नहीं। अब मैं क्या करूँगा? ओ सरकटा सिर्फ तुम्हारी बहन को नहीं, बल्कि गांव के काफी सारे लड़कियों को लेकर चला गया है। और पता नहीं वो सभी जिंदा भी है या उन्हें मार दिया। ऐसा मत कहिए काकी। किसी न किसी को तो जरूर पता होगा कि वो कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है। ऐसा एक आदमी इस गांव में है जो काफी बुजुर्ग है। शायद उन्हें कुछ पता हो इसके बारे में। चलो वहीं चलते हैं और पता करते हैं। फिर सारे मिलकर उसे बुजुर्ग आदमी के पास पहुंचते हैं। भुन्ना काका, गांव में जो घटना हो रही है इसके पीछे की क्या कहानी है? ये सरकटे का आतंक क्यों है? हा हा हा, मैंने तो पहले ही चेताया था कि वो आने वाला है, लेकिन गांव वालों को लगा मैं मजाक कर रहा हूँ। अब भुगतो सब लोग परिणाम। क्या तुम्हें सब पहले से पता था? तो गांव वालों को इससे मुक्त क्यों नहीं कराया? बताओ, वो सरकटा कहाँ रहता है और सारी लड़कियों को कहाँ लेकर गया है? हा हा हा, और कहाँ लेकर जाएगा वो अपने गुफा में लेकर गया है। गांव के बाहर जो गुफा है उसी गुफा में लेकर गया है, और आज रात को वो सारी लड़कियों को मार देगा। उन सबको मैं कुछ नहीं होने दूंगा और आज रात को ही उस सरकटे का अंत कर दूंगा। अपने बहन और गांव की लड़कियों को बचाने के लिए राजू अपने दोस्तों के साथ उसे गुफा की ओर निकल पड़ता है। जब राजू गुफा के अंदर पहुंचता है तो देखता है कि एक बक्सा पड़ा हुआ है। जब राजू बक्से को खोलता है तो उसमें सरकटे का सर दिखाई देता है। सरकटे का सर काफी डरावना होता है। राजू यह देखकर डर जाता है। राजू जब अपने आसपास देखता है तो उसे गांव की सारी लड़कियां बेहोश जमीन पर पड़ी नजर आती हैं। उन लड़कियों में राजू की बहन भी रहती है। राजू सरकटे के सर को बक्से से बाहर निकाल लेता है और उस पर चाकू से वार करता है। जैसे ही उस पर चाकू सवार करता है, वहां पर सरकटे का धर प्रकट हो जाता है और सरकटा जोर जोर से हंसने लगता है। फिर राजू सोचता है कि आखिर इसको कैसे मारूं? तभी उसे एक बड़ा सा चाकू जमीन पर पड़ा हुआ नजर आता है। राजू उस चाकू को उठाता है और सरकटे के सर को 2 टुकड़े कर देता है। अरे इंसान, ये तूने क्या किया?
नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं जल रहा हूँ, बचाओ बचाओ। और फिर सरकटा वहीं पर जलकर राख हो जाता है। फिर राजू सभी के साथ अपने घर की ओर निकल पड़ता है और फिर सारे गांव में खुशी का माहौल छा जाता है। सभी लोग राजू और उनके दोस्तों की काफी तारीफ करते हैं